हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ 9th क्लास का मैथ्स उसका चैप्टर नंबर 6 जो कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पे है और आज हम उसकी 6.1 एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 36 है। लेक्चर नंबर 35 में हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, सो बेटा उससे गुजारिश है कि एक नज़र वो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखे और देखें तो अगर वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। सो बेटा शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि फाइंड HCF। ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट फर्स्ट लिखा है कि इसमें हमने HCF फाइंड करना है। अब HCF फाइंड करने का मेथड क्या है, अब HCF होता क्या है। देखें HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये दो नंबर गिवन है, इन दोनों नंबर को आप ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद इन दोनों नंबर्स में से जो कॉमन नंबर निकलेंगे उनको आपने इकट्ठे कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, वो आपका HCF होगा। अब ब्रेक कैसे करना है, देखें ये 39x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 3 z की पावर 1 है, यानी कुछ नहीं है तो इट मीन 1 है। यहाँ पर 91 है, x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7। अब इसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि आप देखिए 39 है, इसको हम ब्रेक करते हैं, यानी आप इस तरह से इसका एलसीएम लेके आप ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 3 पे अगर डिवाइड करते हैं सो 3 1 are 3, 3 3 are 9। 13 जो आ गया ये प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होगा, सो 13 1 are 13, यानी इस नंबर को मैंने ब्रेक किया, कुछ ये इसके पेयर बने। इसी तरह से 91 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं। 91 को देखें किस टेबल पर जा रहा है। सबसे पहले तो ये देखें 3 पर नहीं जा रहा बल्कि ये 7 पर जा रहा है। 7 1 are 7, 2 बाकी यहाँ आएंगे सो 21, 7 3 are 21, सो 13 यहाँ पर भी आ गया, 13 1 are 13। यानी यहाँ पर दो नंबर गिवन है 39 एंड 91। इन दोनों का जो हमने नंबर ब्रेक किए हैं वो ये नंबर आ गए हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इसके साथ देखें x की पावर 7 है, y की पावर भी कुछ गिवन है, इनको कैसे लिखना है। आप देखें 39 है, सो इस 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z है, सो इसके इक्वल मैं लिख लेता हूँ जो इसके पेयर हैं 3 into 13। x देखें 7 टाइम है, सो x को मैं 7 टाइम लिख लेता हूँ। x 7 टाइम कुछ आपने इस तरह से लिख लेना है। देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह से y देखें सो 3 टाइम है, सो y को भी हम 3 टाइम लिख लेते हैं। और z जो है वो 1 टाइम है, देखें तो ये z को भी हमने इस तरह से लिख लिया। अब 91 है, सो 91 के जो हमने पेयर बनाए हैं उनको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। z 7 है, सो इसके जो पेयर बने हैं वो 7 into 13 है। 7 और 13 थे, यानी 7 13 जार जो होगा वो 91 होगा। x की पावर 5 है, सो x को 5 टाइम लिख लें, 1 2 3 4 5। y को 6 टाइम, 2 4 5 एंड 6। एंड z को 7 टाइम लिखना है, यानी z को 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 टाइम लिख लिया। अब आप इसमें से देखें HCF क्या होगा। HCF से मुराद कि आपने कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मुराद के मतलब देखें इन दोनों में से जो कॉमन नंबर निकलते हैं वो आपने उठा लेने हैं। यानी कॉमन नंबर देखें सो देखें ये 13 जो है ये एक फैक्टर इन दोनों में से बन रहा है, एक x का ये बन रहा है, ये वाला एक x मिल रहा है, इधर से ये एक x मिल रहा है, ये एक x मिल रहा है, ये एक x मिल रहा है, यानी x 5 टाइम मिल रहा है और 13 मिल रहा है। यानी मैंने 13 को लिख लिया, 3 और 7 को छोड़ दिया क्योंकि ये दोनों नहीं मिल रहे थे। 13 मिला सो निकाल लिया। x जो है वो 5 टाइम मिल रहा है, सो इसको आप लिख लें। इसी तरह से y को अगर चेक करें सो y देखें जस्ट बेटा 3 मिल रहे हैं। यहाँ से आप कोई से भी y आप आपस में मिला सकते हैं। ये देखें 1 2 3,
यानी एक ये y वाला इसके साथ मिल जाएगा। सो y 3 टाइम मिलेगा, उसको हमने निकाल लिया। जबकि z देखें तो z एक ही फैक्टर बना रहा है दोनों के अंदर, सो इसको एक बार ही लिखेंगे। अब देखें चूंकि यहाँ पर z जो है वो 7 टाइम है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू के अंदर ये 1 टाइम है। सो हमने तो जस्ट दोनों में जो मिलेगा वो निकालना है। दोनों में चाहे अगर 10 बार मिले वो 10 बार निकाले, लेकिन एक ही वैल्यू के अंदर वो जितनी बार मर्जी पड़ा हो उसको हम नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड दी HCF। सो HCF से मुराद ये होता है कि दोनों वैल्यूज़ में से आपने नंबर को कॉमन उठाना है। सो यहाँ पर आप इनको देखें 13 तो एज इट इज़ रहेगा। x को आप क्लोज कर लें, यानी 5 है, सो x की पावर 5 बना लें। y की पावर 3 है, सो z की पावर 1 ही रहेगी, यानी ये z की पावर 1 आ गई। अब अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ लें, आपका यहाँ तक हो गया है। आप इसी पार्ट को, यही क्वेश्चन है और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखेंगे, सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी ये पार्ट आपको गिवन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 पार्ट्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी ये दोनों ही पार्ट गिवन है। उनके अंदर भी बेटा आपको सेम यही काम करना है, लेकिन जस्ट उसमें ये मांगा गया है कि आप LCM की जगह HCF की जगह LCM फाइंड करें। अगर आप उसे देखेंगे सो आप उसमें भी आपको यही डाटा मिलेगा, यही 2 वैल्यूज़ होंगी। 2 क्वेश्चंस हैं, एक ये मैंने आपके सामने लिखा है, एक इसके बाद हम करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस आपने उसका LCM फाइंड करना है। अब यहाँ तक आप समझ लें कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इसको यहाँ से वीडियो पॉज करें और इसको उतार सकते हैं। इसके बाद आप समझ लें मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। सो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम यही आप काम करेंगे, सेम इसी तरह से ब्रेक करना है आपने। अब यहाँ पर आपने लिखना है LCM। LCM से मुराद कि जो नंबर एक बार मिले दोनों सेट्स के अंदर उसको आपने एक बार उठाना है, लेकिन जो नंबर नहीं मिलेंगे उनको भी निकाल लेना है। LCM से मुराद लीस्ट कॉमन मेंबर, यानी ये देखें यहाँ पर 3 भी नहीं मैच हो रहा, सो 3 को भी निकाल लिया। 7 मैच नहीं हो रहा, 7 को भी निकाल लिया। 13 जो है वो दोनों के अंदर मैच हो रहा है, सो 13 को एक बार लिखेंगे। x की पावर देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टाइम तो x मिल रहा है, सो ये तो ज़रूर आएगा। लेकिन ये 2 टाइम और भी मज़ीद 2x बाकी बच गए हैं, उनका क्या करें? उनको भी निकाल लेना है। इट मीन्स x की पावर क्या आ जाएगी 7, यानी टोटल आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरी इक्वेशन में 5 है। अच्छा दूसरी बात एक आपको हिंट ये दे रहा हूँ कि आपने ये गिन लेने हैं जिसकी पावर x की y की या z की ग्रेटर होगी वो आपके आंसर में आएगी। देखें ना x की पावर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, सो ये 7 वाली LCM में आएगी और 5 वाली HCF में आएगी। और z y देखें y 3 तो मैच हो रहे हैं, लेकिन ये 3 मैच नहीं हो रहे, सो ये भी निकल आएंगे। सो y की पावर 6 होगी, z की पावर 7 आ जाएगी, क्योंकि एक तो मिलेगा, बाकी 6 कहाँ जाएंगे? वो भी साथ आ जाएंगे। और अब आप इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो मल्टीप्लाई करने से देखें क्या इसका आंसर आ रहा है। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 21, सो 21 को मल्टीप्लाई किया 13 से, सो आपका आंसर आ जाएगा 273 और x रेज़ टू पावर 7, y रेज़ टू पावर 6 एंड z रेज़ टू पावर 7। x की पावर 7 जी बिल्कुल, ये आपका LCM आ गया। और ये याद रखें ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया है, जिसमें HCF नहीं बल्कि LCM फाइंड करना होगा हमें। सो ये समझ लें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में 102 x y² z 85 x² yz एंड 187 xy/z का स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें भी क्या करें, मैंने इन सब को क्या किया इस तरह लिख लिया। अब हम इनको ब्रेक करते हैं। अगर हम देखें 102 को ब्रेक करते हैं, सो इसका आंसर क्या आ रहा है। अब आप इसे चेक कर सकते हैं कि देखें 2 पे सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं। 2 5 10, 2 1 2। अब ये 3 पर डिवाइड हो रहा है, 3 1 3, 2 बाकी 2 यहाँ पर आएंगे, सो 21, सो 7 पे जाएगा। 17 अपने ही टेबल पर डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इसी तरह से 85 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं।
85 को भी देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम 5 से करेंगे, 5 1 ज़ार 5, यहाँ से 3 बाकी, 3 आगे, 5 7 ज़ार 35, सो 17 यहाँ से भी आ गया। एक नंबर है 187, सो 187 को भी ऐसे आप ब्रेक करें। सो सबसे पहले चेक करें कि कौन से टेबल पर ये जा रहा है। सो बेटा ये 11 के टेबल पर जा रहा है, 11 1 ज़ार 11, ये देखिए ना यहाँ पर ये 18 है, यानी 18 से मुराद ये कि 11 का टेबल हमने 11 1 ज़ार 11 किया, यहाँ से बाकी 7 आएंगे। सो 7 इसके साथ जब लगेंगे सो 77, सो 11 7 ज़ार 77 आ जाएगा। सो फिर दोबारा से 17 पे करेंगे, सो 1 आ जाएगा। तो देखिए मैंने तीनों को ब्रेक करके चेक कर लिया कि इसके पेयर क्या बनते हैं। 102 है, सो इसके पेयर हम ये लिख लेते हैं इसके सामने कि 2 × 3 × 17, x 1 टाइम है, y 2 टाइम है क्योंकि y का स्क्वायर है, और z भी 1 टाइम है। 85 के ये पेयर हैं 5 और 17, 5 और 17 लिख लिया। x 2 टाइम है, सो x को 2 टाइम लिख के y को सिंगल है और y सिंगल टाइम है और z भी सिंगल है। इस तरह से 187 के पेयर बेटा ये आया 11 और 17, सो 11 × 17 x y और z 2 टाइम है। अब आप इनमें से देखिए कॉमन फैक्टर क्या निकलते हैं। कॉमन फैक्टर से मुराद आप इधर लिख भी सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स जो इसमें आ रहे हैं वो क्या हैं, ये चेक करें ज़रा। तीनों में ही मिलने चाहिए। आप देखें ना यहाँ पर 3 वैल्यूज़ गिवन है। अब आप ये मत सोचें कि 2 अगर हों तो फिर हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यूज़ गिवन है। देखें ना 1 2 3, सो तीनों में आप चेक करें कौन सी वैल्यू जो कॉमन आ रही है। ये देखें 17 और 17 तीनों में मिल गई है। सो 17 एक तो आ गया आपके आंसर में, यानी कॉमन फैक्टर। उसके बाद देखें 2 3 5 11 ये नहीं मिल रहे, सो इसको आप छोड़ दें। इसके बाद x यहाँ से इधर से और इधर से मिल गया, सो x एक बार आ जाएगा। y अगर चेक करें सो y भी तीनों में एक बार मिल रहा है, सो y भी आ गया। z भी देखें, सो z भी यहाँ पर तो मिल रहा है एक बार, लेकिन इसमें दो बार है, जबकि दूसरी 2 वैल्यूज़ में z नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सो यही इसका HCF होगा, यानी यही इसका आंसर हम क्या करेंगे कि कंसीडर कर लेंगे कि HCF जो है आपका वो यही है 17XYZ। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो गया। अब अगर हम यही सवाल करें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सेकंड पार्ट, तो फिर उसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग करूँगा। आपने ये आप सोचना है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें यहाँ पर तो लिखा हुआ है आपने HCF फाइंड करना है, लेकिन वहाँ पर जो है वो आपका LCM है। यही क्वेश्चन है, सेम यही पैटर्न आप ऐसे ही करेंगे। सिर्फ यहाँ से आपने क्या करना है, इसका LCM निकालना है। यहाँ से पीछे पीछे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने निकालना है LCM। सो बेटा LCM के लिए लीस्ट कॉमन मेंबर होता है, कि यानी इसमें से आपने कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है, जो जितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप निकाल लें, लेकिन जो मिलेगा उसको आपने एक बार लिखना है। यानी फॉर एग्जांपल देखें LCM क्या होगा, देखें 2 नहीं मिल रहा, इसको भी निकाल लें। 3 नहीं मिल रहा, 3 भी निकाल लें। 5 भी नहीं मिल रहा था, 5 भी निकाल लें। 11 भी नहीं मिला, 11 भी निकाल लिया। LCM में ये असूल है कि कोई भी नंबर नहीं छोड़ना आपने। अब 17 तीनों में मिल रहा था, सो 17 को एक बार लिखेंगे। यहाँ पर देखें x और x ये एक बार मिलेगा, जबकि ये एक और x पड़ा हुआ था सिर्फ इस वैल्यू में, इसको भी ले आएंगे बाहर। y देखें, सो y तो एक तो मिलेगा तीनों वैल्यूज़ में, जबकि एक y जो यहाँ पर मिलेगा उसको भी निकाल लेंगे। z भी एक बार मिलेगा, जबकि एक z यहाँ पर है, इसको भी निकाल लेंगे। अब आप इन सब नंबर्स को ज़रा मल्टीप्लाई आपस में कर लें कि देखें क्या आंसर आ रहा है। देखें 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, 30 × 11 किया, सो मेरे पास 330 × 17 इसको कर लेते हैं। सो ये तो नंबर आपके पास आ रहे हैं 2 × 3 × 5 × 11 एंड × 17, सो 5610। ये नंबर तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आया, जबकि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ये आपका LCM आ गया। और ये आपका अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो सेम इस पैटर्न से होगा। सो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से अक्सर बोर्ड के पेपर में अक्सर यहाँ से सवाल देखे जाते हैं। यहाँ पे देखें लिखा है फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन। एक बात आपने याद रखनी है, जो मेथड आपको बताया गया है कि आपने इस मेथड को फॉलो करना है, उस मेथड से ही आपका सवाल कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपना ही कोई दूसरा मेथड यूज़ कर दिया सो बेटा उससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आपने फैक्टराइजेशन से आपने इसका HCF फाइंड करना है। सो फैक्टराइजेशन से मुराद कि अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करना सीखें। मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं वो आपको बखूबी चैप्टर 4 में सीख आए हैं। अगर कोई दोस्त को फिर भी ये फैक्टराइजेशन नहीं आ रही तो आपसे गुजारिश है कि आप चैप्टर 4 का एक बार विज़िट कर लें इससे पिछले लेक्चर्स में, तो आपको ये मिड टर्म ब्रेक करना आ जाएगी। सो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 फैक्टर्स गिवन है, यानी 2 इक्वेशंस गिवन है। यहाँ पर 2 हैं, इनसे अगले क्वेश्चंस के अंदर किसी में 3 भी आएंगी, लेकिन आपने इनका करना क्या है, आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। यानी देखिए ये एक इक्वेशन ये है और एक ये है। इनकी फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, इन दोनों नंबर्स का लास्ट वाले नंबर का आप ज़रा चेक करें, दोनों का टेबल पढ़ के कि क्या आता है। देखें 6 यहाँ पर है, x यहाँ पर है। सो 6x का स्क्वायर आ रहा है और ये मैंने एक साइड पे खुद से अपने पास लिख लिया, यानी कि 6x का स्क्वायर प्लस में आ रहा है। अब मैंने इसके पेयर बनाने हैं। इस 6x स्क्वायर के कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 आए, और उन्हीं 2 फैक्टर्स को मैं प्लस या माइनस करूं तो ये वाला मेरे पास 5 आना चाहिए। सो 2 3 ज़र 6, यानी 2 3 ज़र 6 करेंगे, सो ये 6 आएगा। और अगर उनको 2 देखा ना, ये फैक्टर्स जो मैंने बनाए हैं 2 3 ज़र 6 तो आ रहा है, लेकिन इनको अगर मैं प्लस करता हूँ तो बेटा देखें 5 आएगा जी, ठीक। यानी मल्टीप्लाई करने से तो देखें मेरे पास आ गया 6, जबकि इन दोनों को प्लस करेंगे सो 5 आ जाएगा। सो यहाँ पर आप क्या करें, ये पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को आप एज इट इज़ लिख दें। ये देखें 6 को मैंने लिख दिया और ये पहली वैल्यू को भी लिख दिया। इस 5 की जगह जो 2 फैक्टर सोचे होंगे वो आपने रखने हैं, 2x 3x, और जो यहाँ पर वैल्यू होगी यानी x हो, a हो, b हो, वेरिएबल कोई भी हो, वो आपने यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स के साथ मेंशन कर देना है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, देखें 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6x का स्क्वायर आएगा। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, आपने इसको जस्ट अपने ज़हन में रखना है, लिखना नहीं है इसके ऊपर। जैसे ये फैक्टर्स बन जाएं तो आपने 2 नंबर इधर रख लेने और 2 नंबर इधर। तो दोनों के अंदर से देखें यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सो x + 2 आ जाएगा यहाँ से। इन दोनों में से चेक करें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, सो 3 को दोनों पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड होगा सो 3 कैंसिल हो जाएगा, x बाकी बच जाएगा। ये 3 इधर डिवाइड होगा सो 2 आ जाएगा। आप ज़रा चेक करें, अगर तो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों बराबर आएँ तो आपकी ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर यहाँ पर फ़र्क आ जाए, प्लस माइनस का भी फ़र्क आ जाए, तो आपने यहाँ पर गलती की होगी। अब आपने इस कॉमन को इस कॉमन से मिला देना है, x + 3 को 3 इससे मिला दिया कॉमन, और इन दोनों में से आपने एक फैक्टर उठा लेना है, ये x + 2। इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी। अब आप इस सेट की तरफ आएँ, यानी इस इक्वेशन के अंदर भी देखें x² और 12, यानी x² और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो क्या हमारे पास नंबर आ रहा है -12x²। देखें ना ये माइनस है। अब आप -12 के ज़रा पेयर बनाएं कि जिनको मल्टीप्लाई करें सो आपके पास 12 आए, और उन्हीं दोनों को प्लस माइनस करें सो -4 भी आना चाहिए। सो देखें ये मैंने फैक्टर बनाया 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 जो होगा, लेकिन इसमें से 2 निकल जाएगा, सो 6 में से बाकी 4 आ जाएगा। सो पहला फैक्टर और ये 12 एज इट इज़ लिख लिया आपने। इस 4 की जगह आपने ये लिखना है। अच्छा, इसमें से चाहे 2 पहले लिख लें चाहे 6 पहले लिख लें, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मैंने साइन नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, अब आप ज़रा चेक करें। जो यहाँ पर साइन होगा वो आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगा देना। देखिए 2 प्लस का इसमें से निकलेगा, माइनस का 4 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस -12 आ जाएगा। अब आप देखें ज़रा, दोनों में से x कॉमन, इधर से x -6 आ जाएगा, और इधर से 2 कॉमन, 2 इधर भी डिवाइड हुआ सो 2 इधर भी डिवाइड हुआ सो x -6। देखिए दोनों सेट सेम आए,
इट मीन्स ये आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। इस कॉमन को कॉमन से मिला दें, x+2 को, और x - 6 से एक फैक्टर आपने उठा लिया। अब ये तो फैक्टराइजेशन आपने अब कर लिया। अब आप इसका HCF निकालें, यानी HCF क्या होगा, दोनों में से देखें दोनों इक्वेशंस के जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन से हैं। तो देखें x+2 सो x+2 जो है वो आपका आंसर है, यानी इसमें x+3 भी है, x - 6 भी है, लेकिन हम तो HCF फाइंड कर रहे हैं। अगर तो LCM फाइंड करना होता तो ये फैक्टर और ये फैक्टर, यानी मतलब ये एक बार आ जाता, जबकि ये और ये B फैक्टर इसमें लिखे जाते। कब? जब हम LCM फाइंड कर रहे होते। चूँकि हम इसमें HCF फाइंड कर रहे हैं, सो ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं इसी के बकिया पार्ट्स को भी, लिहाजा फैक्टराइजेशन जब तक आपके जहन में नहीं आएगी आप इसको बखूबी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, और ये मैंने 3 पार्ट इसका लिखा है। इनमें भी देखें तो ज़रा करना क्या है। अच्छा, इसमें 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 इक्वेशन गिवन है। सो इससे भी परेशान नहीं होना, आपने इसमें भी चेक करना है। यहाँ पर देखें फैक्टराइजेशन हो रही है, इन दोनों में से देखें कॉमन पहले तो 2 निकल रहा है। सो यानी सबसे पहले आपने काम यही देखना है कि क्या उस इक्वेशन में से कुछ कॉमन निकल रहा है। सो कॉमन निकाल लें, फिर उसके बाद चेक करें क्या इस पर कोई फार्मूला तो नहीं लगा हुआ। अगर उस पर कोई फार्मूला लगा हो सो फार्मूले को आप सॉल्व कर लें, लेकिन अगर कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा सो फैक्टराइजेशन चेक कर लें। सो फैक्टराइजेशन उसकी हो जाएगी। यहाँ पर चेक करें। सो ये देखें x³ - 27, यानी यहाँ पर क्यूब का फार्मूला बन रहा है, यानी a³ माइनस या प्लस या माइनस b³ है। सो मैं यहाँ पर पहले फार्मूला लिखता हूँ। देखें a³ - b³ दैट इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला होता है, यानी अगर a का क्यूब और b का क्यूब आ जाए सो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो पहले आप इसका फार्मूला बनाएं ज़रा। देखें x का क्यूब मैं बना लेता हूँ और 3 का क्यूब बना लेता हूँ। देखें 3 का अगर क्यूब खोलेंगे सो 3 3 = 9, 9 3 = 27, यानी ये वापस आएगा। और ये चेक करें, ये a³ बीच में माइनस है, माइनस, और ये b³ की जगह पर है। सो मैं इसका ये सारा फार्मूला बनाता हूँ। जहाँ पर a है वहाँ पर ये x लिखता हूँ, जहाँ b है वहाँ पर 3। सो ये आएगा x - 3 इंटू a²। a मेरे पास x है सो x², आगे प्लस है सो प्लस लगा के ab मेरे पास ये दोनों है सो 3x आ जाएगा, प्लस b²। सो b मेरे पास 3 है सो 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 हो जाएगा। सो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। यानी एक इक्वेशन तो कुछ इस तरह से हो गई। दूसरी इक्वेशन में देखें, चेक करें ज़रा, फैक्टराइजेशन हो रही है। सो फैक्टराइजेशन करेंगे, 27x का स्क्वायर आ रहा है, सो माइनस का 20x स्क्वायर चाहिए और 27x स्क्वायर चाहिए और 6x चाहिए। सो इसकी फैक्टराइजेशन देखें मेरे पास जो बन रही है वो 9 × 3 बन रही है। 9 अगर 3 करेंगे, 9 × 3 27 आएगा, 3 निकल जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आ गई 27 एज इट इज़। दोनों में से x कॉमन, सो x + 9 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन, सो x। देखें ये -3 मैंने कॉमन लिया है। जब -3 इस पे डिवाइड हुआ सो -3 बाहर आ गया, x पॉजिटिव हो गया, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 3 इस पे डिवाइड होगा 9 आएगा। चेक करें दोनों सेट सेम आए हैं, इट मीन्स के फैक्टराइजेशन ठीक है। x - 3 कॉमन को कॉमन से मिला दिया और इन दोनों में से एक फैक्टर आप उठा लें, यानी ये सेट भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा ये है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने कहा ना कि आपने चेक करना है कि क्या उसमें से कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन कुछ आ रहा है सो पहले कॉमन निकाल लें। देखें 2 कॉमन आ गया सो अंदर आ जाएगा x², 2 इस पे डिवाइड होगा सो 9 आ जाएगा। अब ये देखें इस पे फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या है, इधर लिख लेते हैं a² - b² दैट इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जब भी बन रहा हो और उसके सेंटर में माइनस आ जाए सो हम उसे एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं। सो इसका फार्मूला पहले बनाते हैं। देखें इसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर, 3 का लिख लेते हैं स्क्वायर, b का स्क्वायर। देखें a² b² खोलें, वापस यही वैल्यू आ रही है। सो ये इसको हम लिख लें x + 3 x + x - 3। सो ये आपके पास आ गया। अब तीनों इक्वेशंस को आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप निकालें इसका HCF क्या बन रहा है, यानी HCF से मुराद अब आप तीनों में चेक करें, x - 3 x - 3 x - 3 तीनों में एग्जिस्ट कर रहा था।
और ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो तीनों में मिले, सो यही इसका HCF होगा। यानी देखें बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ये फैक्टराइजेशन को आपने चेक करना है, फार्मूला लगाकर चेक करना है या उस पर देखना है कुछ कॉमन है। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब आप उसे निकालेंगे देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो तीनों में मैच हो रहा है, सो वही आपका आंसर होगा। इसका एक पार्ट ये देखें मैंने थर्ड इसका आपके सामने लिखा है, इसमें भी ये चेक करें ज़रा। सब में से सबसे पहले तो x कॉमन आ रहा है, जैसे x कॉमन आएगा सो आपके पास आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1। यानी चेक करें x मैं बाहर ले गया हूँ, सब में से x को रिड्यूस कर दिया है, सो ये वैल्यू आ गई है। सो इस x को आप बाहर ही रहने दें। अंदर ज़रा चेक करें कि अंदर क्या बन गया। अंदर मेरे पास ये एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला क्या है, यानी a² प्लस b², यानी a प्लस a का स्क्वायर b का a² प्लस b² माइनस 2ab। चाहे तो आप फार्मूला यहाँ पर भी लगा सकते हैं, अगर ना लगाना चाहें सो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन भी हो रही है। सो मैं इसका फार्मूला क्लोज कर रहा हूँ जो कि किसके बराबर है, x माइनस 1 के होल स्क्वायर के बराबर है। यानी ये सारा फार्मूला क्लोज कर दिया मैंने। अब इसको हम डबल b लिख सकते हैं। ये देखें ना, ये एक x तो बाहर जो है वो बाहर ही रहेगा, इसको हम डबल लिख सकते हैं, यानी x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। यानी ये दो इसके फैक्टर्स, अगर आप फैक्टराइजेशन भी करेंगे यही दो फैक्टर आएंगे। तो देखें फार्मूले से ज़रा और आसान हो जाता है काम कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन सेम इसी तरह से करें, यानी कि इसके फैक्टर्स जो बन रहे हैं वो 3 1 3 बन रहा है। हाँ जी बिल्कुल यही है, 3 1 3, बल्कि 3 प्लस का आएगा और एक x माइनस का। देखें ना 3 में से ये 1 निकल जाएगा, सो बाकी 2x, 3 1 3 माइनस 3x आएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन, x प्लस 3 हो जाएगा। देखें यहाँ पर दोनों में से कुछ कॉमन नहीं था, सो मैंने -1 कॉमन लिया। इस -1 को इस पर भी डिवाइड किया, सो जैसे ही इस पर डिवाइड करेंगे ये x प्लस का हो जाएगा और ये माइनस इस पर डिवाइड होगा, सो ये भी प्लस हो जाएगा। सो आप देखें दोनों कॉमन, दोनों सेट सेम आए, इट मीन्स आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। सो कॉमन को कॉमन से मिला दें और इन दोनों में से एक सेट आप आंसर में उठा लें। इस क्वेश्चन के यानी कि लास्ट इसकी थर्ड इक्वेशन में देखें, सो इसकी भी फैक्टराइजेशन हो रही है। सो x² कॉमन, बल्कि कॉमन नहीं आ रहा, इसकी फैक्टराइजेशन जो आ रही है वो 4x² चाहिए हमें और 3x चाहिए। सो 4 × 1 बिल्कुल 4x माइनस x जो होगी वो इसकी फैक्टराइजेशन है। देखिए 4 1 4, x एक निकलेगा प्लस 3x आ जाएगा। सो दोनों में से x कॉमन, x प्लस 4 आ जाएगा, इधर से -1 कॉमन, x प्लस 4 आ जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 4। सो बेटा देखिए अब मैंने तीनों को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आप देखें इसका HCF क्या निकल रहा है, तीनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन नज़र आ रहा है। मुझे तो x माइनस 1 इधर भी x माइनस 1 इधर भी x माइनस 1, सो x माइनस 1 जो है वो आपका HCF है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन पार्ट 3 और पार्ट 4 भी कंप्लीट हुआ। सो बकिया इसके 2 पार्ट्स हैं वो भी हम देखते हैं। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, 4th और 5th इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, इनको ज़रा मार्क करें, ये अक्सर पेपर में देखे जाते हैं। यहाँ पर देखें आपको कॉमन में पहले ही 18 गिवन है और साथ में ये एक वैल्यू गिवन है, यहाँ पर 24 है और साथ में ये एक वैल्यू गिवन है। सो अब आप क्या करेंगे, इसमें देखिए 18 है, सो 18 को अगर आप ब्रेक करते हैं सो इसको आप लिख लें 2 × 3 × 3, यानी 18 को अगर आप ब्रेक करेंगे सो 2 × 3 × 3 कर लिया। और इस पूरी इक्वेशन में चेक करें क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, सो अंदर आपके पास x 9x और प्लस 8 आ जाएगा। चेक करें x मैंने बाहर निकाल दिया, इस 18 को ब्रेक कर दिया, x यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये बाकी इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। अब आप इनको ज़रा एज इट इज़ लेकर नीचे आते जाएँ, बाकी आप देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर चेक करें, इनकी फैक्टराइजेशन करें ज़रा। आपको 9 चाहिए और 8 आए, 8x चाहिए और 9, तो बेटा 8 1 8 है, यानी 8x माइनस 8x, 8x माइनस x प्लस 8। यानी कैसे देखें 8 में ये 1 माइनस का 1 प्लस होगा, सो माइनस 9x आएगा, 8 1 8 माइनस माइनस प्लस 8x का स्क्वायर आ जाएगा। सो 2 × 3 × 3 × x, चलें इसको x एज इट इज़ लिख लेते हैं,
और यहाँ से आप देखें चेक करें x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 8, यहाँ से 1 कॉमन x माइनस 8। कैसे आया देखें, यहाँ से दोनों में से -1 कॉमन लिया, जैसे ही -1 इस पे डिवाइड होगा सो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस इस पे डिवाइड होगा सो माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। सो अब आप चेक करें ज़रा, यहाँ पर काम थोड़ा सा रह गया, बाकी आप इसको एज इट इज़ नीचे ले आएँ। ये देखें x को -1 से मिला दिया, ये एक फैक्टर बन गया और x -8 का एक फैक्टर आपने उठा लिया। सो इस इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक ओके है। अब आप दूसरी इक्वेशन की तरफ आएँ कि वहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है। देखें वहाँ पर 24 उसने आपको दे दिया है नंबर बायर। सो 24 को आप ब्रेक कर लें। कुछ अगर आपको दोस्तों को अगर कोई प्रॉब्लम है सो बेटा आप इसको ब्रेक करना चाहें तो आप इस तरह से ब्रेक करके भी देख सकते हैं कि 24 के क्या पेयर हैं। सो देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, यानी 2 2 2 3 ये इसके पेयर बने हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ 2 2 2 एंड 3, यानी ये 24 होगा। इधर चेक करें कि इधर क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। सो 2x चाहिए और 3, सो x स्क्वायर माइनस 2x यानी -2x माइनस x प्लस 2, ये हमारी फैक्टराइजेशन देखें। माइनस इसमें प्लस होगा -3x, 2 1s are 2, x का स्क्वायर आ जाएगा। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 और यहाँ पर x कॉमन x -2 आ जाएगा और यहाँ से 1 कॉमन x -2 आ जाएगा, यानी -1 कॉमन लिया सो -1 डिवाइड होगा सो अंदर माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 और x -1, इस फैक्टर को मैंने इससे कॉमन से मिला दिया और इन दोनों में से एक फैक्टर कॉमन ले लिया। अब आप चेक करें कि दोनों की जो सिंप्लीफिकेशन इक्वेशंस की थी जितनी होनी थी वो कर ली है। अब आप इसमें से HCF निकालें, यानी जो नंबर बाहर थे उनमें से चेक करें कौन कौन से आपस में मैच हो रहे हैं। यानी एक तो ये 2 मैच हो रहा है दोनों में और 3 जो है एक मैच हो रहा है। चलें ये वाला 3 इस 3 से मैच हो गया और ये वाला 3 जो है उधर 3 नहीं है, सो लिहाजा 2 एंड 3 तो नंबर मैच होंगे बाहर वाले, और यहाँ x है वहाँ नहीं है, छोड़ दें उनको। जबकि अगर फैक्टर्स में से देखें सो x -1 जो है वो आपका एक दोनों में मैच हो रहा है। x -8 है, उधर x -2 है, सो लिहाजा x -1 ही है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 3s are 6 इंटू x -1, सो यही आपका HCF है। सो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 यानी सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। उसके अंदर देखें आपको बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह ही क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर 36 गिवन है, यहाँ पर बाहर आपको 54 है। सो आप पहले आप अंदर वाले नंबर्स को ब्रेक करके उनकी फैक्टराइजेशन करें, बाहर वालों नंबर को भी आप देखें, फिर दोनों में से जो कॉमन आएगा वो आपका आंसर होगा। सो मैं अभी 36 को एज इट इज़ लेके आऊँगा, एंड वाले स्टेप पे इसको ब्रेक कर लूँगा, क्योंकि जो ब्रेकिंग करने से जो इसके फैक्टर्स बनते हैं वो एंड तक हमें लिखने पड़ते हैं। सो हम इसको एंड वाले नंबर पर ही कर लेंगे। यहाँ से चेक करें, सबसे पहले देखें तो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यानी x स्क्वायर जब जैसे ही कॉमन आएगा सो हमारे पास अंदर वैल्यू कुछ यूँ बन जाएगी -2, ठीक। यानी x स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहाँ से भी x स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ से भी x स्क्वायर चला गया, सो बाकी जो बचेगा वो ये आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को आप एज इट इज़ लेके आते जाएं। यहाँ पर देखें सो इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ रही है, 3 2s are 6, x का स्क्वायर, सो 5 चाहिए और 6 चाहिए, सो 3x का स्क्वायर हमें चाहिए 6 इंटू 1। जी बिल्कुल, देखिए एक x निकलेगा माइनस का, सो 5x आएगा, 6 1s are 6 और -6x आएगा। क्योंकि देखिए 3 2s are 6 करते हैं तो बेटा 2 3s are 6, जो अगर 2 3s are 6 करते तो वहाँ से तो 6 तो आ रहा था, लेकिन ये प्लस का 5 नहीं फिर आपके पास आना था। सो यहाँ से अब आपका +5 आएगा। सो 36 x का स्क्वायर एज इट इज़, इन दोनों में से कॉमन लिया हमने 3x, अंदर आपके पास आ जाएगा x + 2, यहाँ से 1 कॉमन, सो x + 2 यहाँ से भी आ गया। सो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 36 को अगर ब्रेक करते हैं सो चेक कर लें ज़रा आप, इस तरह से भी 2 पे करेंगे, सो 2 8s are 16, फिर 2 पे करेंगे, सो 9 3 3s are 9, ठीक बिल्कुल 2 2 3 3 और x इंटू x कर लिया। ये बाहर वाले नंबर को हमने यहाँ पर लास्ट में ब्रेक कर लिया
अंदर अगर चेक करें सो कॉमन को कॉमन से मिला दें आप, 3x माइनस 1 ये एक फैक्टर बन जाएगा और इन दोनों में से एक फैक्टर x प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। दूसरी इक्वेशन देखें 54 और अंदर देखें सो 20, इन दोनों में से पहले तो x कॉमन ले लें जी, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है। सो अंदर आपके पास आ जाएगा 27x का क्यूब माइनस 1। तो बेटा देखिए अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी ये क्यूब का एक फार्मूला अभी अप्लाई किया है, सो यहाँ पर फिर ये अप्लाई हो रहा है। सो कर दें आप 54x एज इट इज़। यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं 3x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। सो 54x इंटू, फार्मूला खोलें ज़रा, चलें ये बाहर वाला भी कर देते हैं। सो बाहर 54 को अगर हम ब्रेक करते हैं सो देखें क्या आता है, 2 और 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 पे 9, 3 3 3 1 ज़ार 3, बिल्कुल यानी 3 टाइम 3 आएगा और 2 आ जाएगा। सो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड x। जबकि इस पे अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे देखें ना, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ बेटा, ये याद रखना है आपने, ये फार्मूला हम चैप्टर 4 में बार बार इस्तेमाल करके आए हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब डेट इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, इसके बराबर है। सो मैं इसी इक्वेशन को ये बना रहा हूँ 3x माइनस 1, ये देखें ना, ये मेरे पास आ गया a और b, ठीक, ये ए बी की जगह लिख लिया। यहाँ पर a का स्क्वायर है, सो a मेरे पास 3x है, सो यहाँ 9x का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस है सो प्लस लगा लिया, b का स्क्वायर यानी ए बी है, ए बी ये दोनों है, सो 3x आ जाएगा। और इसी के साथ आगे 1 का स्क्वायर है, सो 1 ही एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन भी सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब आप इसका कॉमन निकालें ज़रा, HCF क्या निकलता है। HCF में देखें यहाँ पर अगर देखें सो 2 एक तो मैच कर रहा है दोनों में, फिर 2 3 मैच कर रहे हैं यानी 3 और ये वाला 3, ठीक हो गया, यानी 2 3 एंड 3। जबकि यहाँ से एक x बाहर है और इधर भी एक x बाहर है, सो एक तो x मैच हो गया दोनों में। अब अंदर से फैक्टर्स देखें तो यहाँ पे क्या मैच हो रहा है, 3x माइनस 1, सो इधर भी 3x माइनस 1 ही है, 3x माइनस 1 यहाँ भी आ गया। इनको अगर मल्टीप्लाई करें सो 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18x इंटू 3x माइनस 1, सो ये आपका HCF आ गया। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने HCF फाइंड करना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो यहाँ तक बेटा अगर आपको हर क्वेश्चन की बाखूबी समझ आई है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। सो अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।